डियर स्टूडेंट, उत्थान साइंस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं अपरूप के बारे में पढ़ेंगे। अपरूप में देखो क्या है कि अपरूप है एलोट्रॉप्स कहा जाता है इसको। है क्या चीज, देखो सबसे पहले इसके बारे में पढ़ेंगे। भाई ये अपरूप कहते किसे हैं? भाई अपरूप कहते किसे हैं? किसी तत्व के दो या दो से अधिक रूपों में या गुणधर्मों में पाया जाता है उसे अपरूप कहा जाता है। किसी तत्व के दो या दो से अधिक रूप या गुणधर्मों में पाया जाना ही अपरूप कहलाता है। क्या कहलाता है? अपरूप कहलाता है। यानी कि एक दूसरे से क्या होते हैं? वो क्या होते हैं? एक दूसरे से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे से क्या होते हैं? वो जो किसी तत्व के दो या दो से अधिक रूप तथा गुणधर्मों में पाया जाता है और वो एक दूसरे से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। एक दूसरे से क्या होते हैं? वो भिन्न होते हैं। उसे क्या कहा जाता है? अपरूप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपरूप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपरूप कहा जाता है। ठीक है, अब देखो भाई किसी तत्व के दो या दो से अधिक रूप तथा गुणधर्मों में पाया जाता है, वो भी कैसे? भिन्न में। कैसे? जो भिन्न होते हैं उसे क्या कहा जाता है? अपरूप कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में है कि अपरूप, कार्बन के अपरूप। इसमें पढ़ेंगे किसका? कार्बन का अपरूप पढ़ेंगे। किसका पढ़ेंगे? कार्बन का अपरूप पढ़ेंगे। तो सुनो, देखो कार्बन का अपरूप, इसकी चर्चा करते हैं अपन कि देखो कार्बन के अपरूप होते हैं वो दो होते हैं। जैसे कार्बन है, यहां पर देखो कार्बन है, कार्बन के दो अपरूप हैं। एक तो कौन सा है? क्रिस्टलीय अपरूप है और एक कौन सा है? अक्रिस्टलीय अपरूप है। एक कौन सा है? क्रिस्टलीय अपरूप है और एक कौन सा है? अक्रिस्टलीय अपरूप है। तो देखो सबसे पहले लिखेंगे क्रिस्टलीय अपरूप। क्या है? क्रिस्टलीय अपरूप। ठीक है, क्रिस्टलीय अपरूप है। एक तो कौन सा है? क्रिस्टलीय अपरूप है और दूसरा कौन सा है? अक्रिस्टलीय अपरूप। अक्रिस्टलीय अपरूप। ठीक है, ये दो प्रकार का अपरूप है। ठीक है, दो प्रकार का अपरूप है। यानी कार्बन के जो अपरूप हैं, कार्बन के अपरूप हैं, ये दो होते हैं, क्रिस्टलीय अपरूप और अक्रिस्टलीय अपरूप। अब देखो क्रिस्टलीय अपरूप में क्या है? क्रिस्टलीय अपरूप में क्या है? इनकी क्या होती है? जो ज्यामिति होती है, ज्यामिति होती है ना, ज्यामिति तथा संरचना होती है, वो निश्चित होती है। कैसी होती है? निश्चित होती है। और अक्रिस्टलीय अपरूप है, इनकी ज्यामिति है, इनकी ज्यामिति व संरचना होती है, वो कैसी होती है? अनिश्चित होती है। अनिश्चित होती है। जैसे कोयला है, कोयला की हम संरचना को यानी कि एक रूप में ही थोड़ी है भाई। कोयला है तो कोयला की जैसे संरचना है। अब इसमें है क्रिस्टल या स्वरूप में है। जैसे हीरा है, हीरा की जो ज्यामिति है वो निश्चित है। ठीक है, हीरा की जो बनावट है, ठीक है, हीरा की जो ज्यामिति होगी वो क्रिस्टलीय स्वरूप में आएगा। जैसे ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट की भी क्या है? निश्चित एक ज्यामिति है। ठीक है, और फुलरिन है, फुलरिन की भी एक निश्चित ज्यामिति है। ठीक है, पर इसमें पढ़ेंगे भाई क्रिस्टलीय स्वरूप में, जैसे कोलतार है, ठीक है, कोयला है, ठीक है, कोयला है और जंतु है, काजल है, ठीक है, कार्बन है, गैसीय कार्बन है, उनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती है, उनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती है, अनिश्चित होती है। ठीक है, उनकी संरचना क्या है? अनिश्चित होती है। तो देखो इसमें, अब देखो इसके तीन भाग हैं। क्रिस्टलीय स्वरूप में कौन कौन से आते हैं? सबसे पहला है हीरा। कौन सा है? हीरा। और दूसरा कौन सा है? ग्रेफाइट।
ग्रेफाइट है। और तीसरा कौन सा है, वो है फुलरीन। कौन सी है, फुलरीन। देखो कार्बन है, कार्बन के अपरूप हैं, दो हैं क्रिस्टलीय अपरूप और अक्रिस्टलीय अपरूप। ठीक है, क्रिस्टलीय अपरूप किसे कहते हैं, जिनकी ज्यामिति ऐसे कार्बन, जिनकी ज्यामिति ऐसे कार्बन पदार्थ जिनकी ज्यामिति संरचना निश्चित होती है, क्रिस्टलीय अपरूप कहलाते हैं। जिसमें कौन कौन, हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलरीन है। ठीक है, अब इसके बाद में है, इसमें देखो इसमें क्या है कि इसमें है, सबसे पहला है कोल है, सबसे पहला कौन सा है, कोल है, सबसे पहला कोल है। इसके बाद में क्या है, कोक है, कोक है यानी कि कोलतार, क्या है, कोलतार है, कोयला है। इसके बाद में क्या है, काजल है, काजल है, ठीक है, काजल है, गैस है, गैस कार्बन है, ठीक है, गैस कार्बन है। ठीक है, तो ये इसमें पाए जाते हैं, जैसे कोलतार है, ठीक है, कोलतार है, कास्ट है, ठीक है, जैसे कास्ट है, ठीक है। एक क्या है, कास्ट है, कास्ट का मतलब है लकड़ी, कास्ट है, ठीक है, कास्ट लकड़ी है, कास्ट लकड़ी है। ठीक है, तो ये अक्रिस्टलीय अपरूप में जैसे कास्ट लकड़ी है, लकड़ी की कोई ज्यामिति निश्चित नहीं होती है, लकड़ी की कोई ज्यामिति निश्चित नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये देखो कि अक्रिस्टलीय अपरूप किसे कहते हैं, ऐसे कार्बन पदार्थ जो जिनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती है, ज्यामिति तथा संरचना निश्चित नहीं होती है, जैसे कोलतार है, कोयला है, काजल है, गैस कार्बन है, कास्ट लकड़ी है। ठीक है, ये अक्रिस्टलीय अपरूप में आते हैं। और अपन पढ़ेंगे केवल मात्र क्या क्या पढ़ेंगे अपने सिलेबस में है, वो है हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलरीन है। ठीक है, हीरा ग्रेफाइट फुलरीन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हीरा ग्रेफाइट फुलरीन के बारे में पढ़ेंगे। अपने यहां से स्टार्ट करेंगे कि हीरा क्या है, ग्रेफाइट क्या है, फुलरीन क्या है। ठीक है, एलोट्रोप्स के अंदर है भाई हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन, इनके बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे सिलेबस में ये नहीं दे रखा है, ठीक है, ये नहीं दे रखा है कि भाई इनका जो क्लासिफिकेशन या कुछ विस्तार से नहीं दे रखा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस क्रिस्टलीय अपरूप में हीरा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, हीरा, डायमंड। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे कौन सा, हीरा, किसमें, क्रिस्टलीय अपरूप में, किसमें, क्रिस्टलीय अपरूप में। ठीक है, किसमें, क्रिस्टलीय अपरूप में, किसमें, क्रिस्टलीय अपरूप में पढ़ेंगे, क्रिस्टलीय अपरूप, क्रिस्टलीय अपरूप में पढ़ेंगे। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला पढ़ेंगे, ठीक है, सबसे पहला पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हीरा, हीरा, इसके बारे में, हीरा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हीरा के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो हीरा है क्या, हीरा है कार्बन का अति शुद्ध रूप है, कार्बन का अति शुद्ध रूप होता है, कार्बन का अति शुद्ध रूप होता है, कार्बन का अति शुद्ध रूप तो होता है। हाँ, अगला पॉइंट है, देखो अगला पॉइंट क्या है कि ये कहां पर है। देखो जो कोयले होते हैं ना, कोयले उनकी चट्टानों के नीचे, चट्टानों की परतों में, चट्टानों की परतों में उच्च दाब के कारण ये जो हीरा है, ठीक है, जो हीरा है वो कैसा हो जाता है, पारदर्शी, कैसा हो जाता है, पारदर्शी। जैसे कोयला है, ठीक है, कोयला है, चट्टानों की जो परतें होती हैं, परतें हैं, उनमें उच्च दाब के कारण से जो हीरा है वो पारदर्शी हो जाता है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि हीरा पारदर्शी होता है,
कोयले का अति शुद्ध रूप होता है। कोयले का अति शुद्ध रूप कौन होता है? हीरा होता है। और पारदर्शी कौन सा होता है? पारदर्शी क्या होता है? हीरा होता है, जिसको आर पार देखा जा सके, जिसको क्या है? आर पार देखा जा सके, आर पार देखा जा सके, आर पार देखा जा सके, उसे पारदर्शी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पारदर्शी कहा जाता है। और हीरा है, हीरा है वो देखो, अगला पॉइंट देखो, हीरा है वो चतुष्फलकी होता है। हीरा है वो चतुष्फलकी होता है। कैसा होता है? चतुष्फलकी होता है। हीरा है वो चतुष्फलकी होता है, ठीक है ना? कैसा होता है? चतुष्फलकी होता है। इसके जो कार्बन परमाणु में, जो कार्बन परमाणु है वो क्या है? जैसे चतुष्फलकीय है। और इसके बाद में है अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि इनके मध्य, कार्बन कार्बन के मध्य, हीरे में पढ़ रहे हैं, कार्बन कार्बन के मध्य, कार्बन कार्बन के मध्य, कार्बन कार्बन के मध्य 1.54 एंगस्ट्रॉम का क्या बनता है? कोण बनता है। क्या बनता है? कोण बनता है। यानी कि चतुष्फलकीय होता है, कार्बन का अति शुद्ध रूप हीरा है, कोयले तथा चट्टानों की परतों के बीच में पाया जाता है, तो वो दाब के कारण से क्या हो जाता है? ये घर्षण के कारण से क्या हो जाता है? पारदर्शी हो जाता है, ठीक है, जिसको आर पार देखा जा सके, ठीक है। और चतुष्फलकीय होता है, कार्बन कार्बन के मध्य जो ये है, तो इनके मध्य जो बंध बनता है, इनके मध्य जो बंध बनता है वो 1.54 एंगस्ट्रॉम का बनता है, ठीक है। इसके बाद में क्या है? इलेक्ट्रॉन इनमें क्या है? चारों संयोजकता, 4 कार्बनों द्वारा, ये जो चतुष्फलकीय है, 4 कार्बनों के द्वारा, 4 कार्बनों के द्वारा, 4 कार्बनों के द्वारा, 4 कार्बनों के द्वारा, 4 कार्बनों के द्वारा क्या है? 4 कार्बनों के द्वारा पूरी तरह से, पूरी तरह से, पूरी तरह से, पूरी तरह से क्या होता है? पूरी तरह से क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। इनमें क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, ठीक है, हीरे में। इसके बाद में है, ये है ना, विद्युत का कैसा होता है? विद्युत का क्या होता है? विद्युत का कैसा होता है? हीरा कुचालक होता है। कैसा होता है? विद्युत का कैसा होता है? कुचालक होता है। विद्युत का कुचालक हीरा, चतुष्फलकीय हीरा, कार्बन कार्बन के मध्य कोण, कार्बन कार्बन के मध्य बंध 1.54 एंगस्ट्रॉम। हीरा कैसा है? पारदर्शी है, जिसको आर पार देखा जा सके। किसके कारण से हुआ? क्योंकि उच्च जो चट्टानें होती हैं उनके बीच में ये जो हीरा है, ठीक है, हीरा है वो आ जाता है, तो उच्च दाब के कारण से पारदर्शी हो जाता है। कार्बन अति शुद्ध रूप होता है और 4 कार्बनों के द्वारा ये पूरी तरह से घिरा रहता है। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। और विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। कैसा होता है? विद्युत का कुचालक होता है। और इसका जो गलनांक होता है, हीरे का जो गलनांक होता है, ठीक है, गलनांक, हीरे का जो गलनांक होता है वो है 3834 केल्विन है। क्या है? 3834 केल्विन होता है, ठीक है। और ये क्या होता है? हीरा अत्यधिक कठोर होता है। और कैसा होता है? हीरा अत्यधिक कठोर होता है। क्या होता है? कठोर होता है, ठीक है। कैसा होता है? कठोर होता है। हीरा कैसा होता है? कठोर होता है, ठीक है ना। अब देखो ये इसकी फिर संरचना देखते हैं, फिर उसके साथ में वापस से इसको देखेंगे। क्रिस्टलीय रूप में हीरा है। सबसे पहले है कार्बन का अति शुद्ध रूप क्या है? हीरा है। कोयले तथा चट्टानों की परतों में उच्च दाब के कारण से क्या है? पारदर्शी हो जाता है, जिसको आर पार देखा जा सके। इसके बाद में है, हीरा है चतुष्फलकीय होता है। हीरा है चतुष्फलकीय होता है। कार्बन कार्बन के मध्य जो कोण बनता है वो 1.54 एंगस्ट्रॉम का बनता है। और एंगस्ट्रॉम का मतलब है 10 की पावर 10 है, ठीक है। अब इसके बाद में है, हीरा है ना, विद्युत का कैसा होता है? कुचालक होता है, ठीक है। इसके बाद में है, हीरा है कठोर होता है। क्या होता है? हीरा है कठोर होता है। और खानों से खोदकर निकाला जाता है। खानों से, जो खनन होते हैं ना, खनन होते हैं, वहां से इसको खोदकर निकाला जाता है, ठीक है। और
वो भी किसके रूप में, खानों से खोदकर। केवल मात्र यही नहीं मिलता है कि खान को खोद लिया और हीरा हीरा मिल गया, नहीं, उसके बाद में उनमें कुछ मिश्रण भी होता है, ठीक, मिश्रण भी होता है। अनेक विधियों द्वारा इसको क्या कर लिया जाता है, अनेक विधियों द्वारा इसको क्या कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है। और इसमें कार्बन के द्वारा पूरी तरह से घिरा हुआ होता है, ठीक है। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसमें क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, ठीक है। और कठोर होता है, इसका गलनांक, हीरे का गलनांक होता है वो 38-34 केल्विन होता है। यानी कि इतना टेम्परेचर देने के बाद में हीरा है ना वो पिघलना स्टार्ट हो जाता है। इतना टेम्परेचर 38-34 केल्विन टेम्परेचर देने के बाद में हीरा है ना दूसरा रूप लेता है, ठीक है, दूसरा रूप लेता है। तो देखो याद हो गया होगा, ठीक है। अब देखो इसकी संरचना देखते हैं, अब इसकी क्या देखते हैं, संरचना देखते हैं, ठीक है ना, याद हो गया होगा, ठीक है ना। इसके बाद में अगला है, भाई अगला क्या है, ये तो संरचना है, संरचना अगली क्या है, संरचना है। तो देखो हीरा है इस तरह से, बड़ा बन जाएगा ऐसे तो, ये देखो इस तरह से इसकी क्या बनेगी, संरचना बनेगी, ठीक है। इस तरह से इसकी क्या बनेगी, संरचना बनेगी यूं, ठीक है, हीरे की यूं ये संरचना बनेगी, ठीक है। तो देखो यहां से ये जो संरचना है, तो देखो यहां से ये कौन बनता है ना, वो 1.54 यानी कि 5-4 एंगस्ट्रॉम का बनता है, ठीक है ना। अब यहां पर देखो एक स्ट्रक्चर और बनाता हूं इसकी, एक स्ट्रक्चर और है इसकी, देखो यूं भी बना सकते हैं, ठीक है ना, यूं बना सकते हैं, यूं बना सकते हैं इसको, हीरे की यूं संरचना भी बना सकते हैं, यहाँ पर ऐसे। ये देखो ये संरचना इस प्रकार की है। देखो यहां पर जो ये दिख रहा है ना, वैसे देखो ये चतुष्फल के रूप में दिखता है, ठीक है। हीरे की संरचना इस प्रकार की होगी, तो देखो यहां पर भी लगा सकते हैं यूं, ठीक है, यहां पर इसको इस तरह से कर सकते हैं भाई, ये बन जाएगा, यूं बन जाएगा, ठीक है, ये इस तरह से बन जाएगा, ठीक है, ये इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। तो आपस में ये जो परतें हैं, ठीक है, ये आपस में जो परतें हैं तो वो किसके रूप में, ये त्रिबंध आता है ना, त्रिबंध, उसके रूप में जुड़ी हुई होती है, किसके रूप में, त्रिबंध या त्रिबंध, या ये लिख सकते हैं त्रिविमीय, त्रिविम जालक के द्वारा, इसके द्वारा त्रिविम जालक के द्वारा ये बंधी हुई होती है, ठीक है। इसके बाद में अगला पॉइंट है, यानी कि इसी का उपयोग, इस संरचना का उपयोग, ठीक है, संरचना का उपयोग है, इस हीरे के उपयोग, हीरे यानी कि हीरा का जो यूज है, ठीक है, यूज उपयोग है, उपयोग है, वो उपयोग देखेंगे, ठीक है, उपयोग देखेंगे, ठीक है। उपयोग देखेंगे तो देखो सबसे पहले क्या है, कांच काटने में, कांच काटने में, किसके रूप में, कांच काटने में किसका उपयोग किया जाता है, हीरे का उपयोग किया जाता है। चट्टानों में पत्थर काटने की मशीनों में, चट्टानों को वह पत्थर काटने की मशीनों में, यानी कि कांच काटने में,
चट्टानों व पत्थर काटने की मशीनों में किसका उपयोग, हीरे का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, हीरे का उपयोग किया जाता है। फोनोग्राम की सुई बनाने में, फोनोग्राम की सुई बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, हीरे का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, हीरे का उपयोग किया जाता है। इसके बाद में है जो रत्न बनाने में, ठीक है, रत्न व आभूषण बनाने में, किसके रूप में, आभूषण बनाने के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, आभूषण बनाने में इसका हीरे का उपयोग किया जाता है। तो देखो साथ साथ याद करते जाना, इसके उपयोग है। एग्जाम में बार बार पूछता रहता है भाई, उपयोग पूछेगा, संरचना पूछेगा, या इसके बारे में पूछेगा कि क्या है, विद्युत का कुचालक है या सुचालक है, ठीक है, इसके बारे में पूछ सकता है। तो देखो हीरे के उपयोग हैं कांच काटने में, चट्टान व पत्थरों की मशीनों में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, पत्थर काटने में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, फोनोग्राम की सुई बनाने में और रत्न तथा आभूषण बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद में है, यानी कि ये देखो भाई, मैं से बोल दूं भाई, हीरा है, विद्युत का कैसा है, कुचालक, करंट थोड़ी आता है, कुचालक, ठीक है। कार्बन के मध्य जो बंध बनता है, कौन बनता है, 1.454 एंगस्ट्रॉम का बनता है, ठीक है। खानों से खोदकर निकाला जाता है, ठीक है, खानों से खोदकर निकाला जाता है, ठीक है। अब देखो इसके बाद में क्या है, संरचना है, इसके बाद में इसके उपयोग हैं। कांच काटने में, चट्टान व पत्थर काटने की मशीनों में इसका उपयोग किया जाता है, मशीनों में उपयोग किया जाता है, मशीनों में उपयोग किया जाता है। फोनोग्राम की सुई बनाने में, ठीक है, रत्न तथा आभूषण बनाने में, ठीक है, इनका किसका उपयोग किया जाता है, हीरे का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में अगला पॉइंट है वो कौन सा है, अगला पॉइंट है वो है किसका, क्रिस्टलीय प्रारूप में किसका है, दूसरा है ग्रेफाइट का। किसका है, ग्रेफाइट का, ठीक है, ग्रेफाइट का है, दूसरा है वो ग्रेफाइट का है। अब ग्रेफाइट में अपन पढ़ेंगे, ग्रेफाइट में क्या है, देखो इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये ग्रेफाइट है ग्रेफो शब्द से, किसके, ग्रेफो शब्द से लिया गया है, ग्रेफो शब्द से लिया गया है, ग्रेफो शब्द से लिया गया है। ग्रेफाइट है ना, ग्रेफाइट है वो ग्रेफो शब्द से लिया गया है। और इस ग्रेफो का जो अर्थ होता है, इस ग्रेफो का जो अर्थ होता है, इस ग्रेफो का जो अर्थ होता है वो होता है लिखना। क्या अर्थ होता है, लिखना, यानी कि ग्रेफाइट है ग्रेफो शब्द से लिया गया है, ग्रेफो का क्या होता है, लिखना होता है। अब इसे शीशे का अपरूप भी माना जाता है। किसका अपरूप माना जाता है, अपरूप, अपरूप किसका माना जाता है, शीशे का अपरूप माना जाता है। किसका अपरूप माना जाता है, शीशे का अपरूप माना जाता है। इसलिए लिखने वाली पेंसिल को आज भी लिखने वाली पेंसिल को आज भी क्या माना जाता है, आज भी सीसा पेंसिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सीसा पेंसिल। क्या कहा जाता है, सीसा पेंसिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सीसा पेंसिल कहा जाता है। यानी कि देखो इसमें ग्रेफाइट है, ग्रेफो शब्द से लिया गया है। ग्रेफो का अर्थ है लिखना, और लिखना है अपरूप के अंदर, लिखना है जैसे अपरूप के अंदर है वो शीशे, इस लिखना है उसमें क्या है, अपरूप है ना, तो वो कौन सा है, शीशे का अपरूप माना जाता है। किसको, ग्रेफाइट को। इस ग्रेफाइट में पाया जाता है
तो देखो लिखने वाली जो पेंसिल है आज भी सीसा पेंसिल कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, आज भी सीसा पेंसिल कहा जाता है। परंतु वास्तव में पेंसिल में ग्रेफाइट होता है। वास्तव में क्या है, पेंसिल में क्या होता है, इस पेंसिल में क्या होता है, इस पेंसिल में क्या होता है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट। सीसा नहीं होता है, सीसा नहीं होता है, क्या है, सीसा नहीं होता है, ठीक है। क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। क्या होता है, ग्रेफाइट होता है, ठीक है ना, ग्रेफाइट होता है। तो देखो सुनो, ग्रेफाइट है, ग्रेफो शब्द से लिया गया है। ग्रेफो का अर्थ लिखना, इसका अपरूप के रूप में माना गया है सीसा। लिखने वाली पेंसिल को आज भी सीसा पेंसिल कहा जाता है, पर वास्तव में सीसा होता नहीं है। ग्रेफाइट में पेंसिल, जो पेंसिल है उसमें ग्रेफाइट होता है। क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। जो कैसा होता है, काले रंग का दूसरा पदार्थ होता है, ठीक है, काले रंग का, मुलायम होता है, ठीक है, मुलायम होता है, ठीक है, ग्रेफाइट मुलायम होता है। और कैसा होता है, ठीक है, इसकी डिटेल से चर्चा करते हैं। तो देखो काले रंग का दूसर एवं मुलायम पदार्थ होता है, ठीक है, इतना तो याद हो गया होगा। तो इसके नीचे यहां से लिखना स्टार्ट कर देता हूं मैं। ये काले रंग का, अरे पेंसिल नहीं आती है, पेंसिल, पेंसिल जो बच्चे लिखते हैं ना पेंसिल से, ठीक है, वो काले रंग की होती है। कैसी होती है, काले रंग की या दूसरा रंग की, ठीक है, काले रंग की होती है, ठीक है। कैसी होती है, काले रंग की, ठीक है, काले रंग दूसरा रंग का। और ये कैसा होता है, मुलायम, मुलायम पदार्थ होता है, मुलायम पदार्थ या चिकना, चिकना पदार्थ होता है, ठीक है, जो फिसलन पैदा करता है। क्या करता है, फिसलन पैदा करता है। क्या करता है, फिसलन पैदा करता है, ठीक है, क्या करता है, फिसलन पैदा करता है। इसके बाद में क्या है, देखो फिसलन पैदा करता है। इसके बाद में है, आगे है, छूने पर कैसा लगता है, छूने पर कैसा लगता है, ये चिकना लगता है छूने पर, छूने पर, छूने पर, छूने पर कैसा लगता है, चिकना लगता है, मुलायम होता है, काले रंग का दूसरा पदार्थ होता है, दूसरा पदार्थ होता है। और धात्विक चमक होती है। और क्या होता है, धात्विक, धात्विक चमक होती है, धात्विक चमक होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, धात्विक चमक होती है। और क्या होती है, देखो प्रत्येक कार्बन परमाणु परमाणु से जुड़कर षटकोणीय वलय संरचना होती है। और कैसी होती है इसकी संरचना, कैसी होती है, जो संरचना होती है, संरचना होती है वो षटकोणीय। इसकी जो संरचना होती है वो कैसी होती है, षटकोणीय। और हीरे की होती है चतुष्फलकीय, ठीक है, कैसी होती है, हीरे की कैसी होती है, चतुष्फलकीय। पर इसकी संरचना कैसी होती है, षटकोणीय होती है। कैसी होती है, षटकोणीय होती है, ठीक है। अब देखो ये जो षटकोणीय है, ये एक परत के बाद में एक परत जो मिलकर इसका निर्माण करती है, एक चट्टान का निर्माण कर लेती हैं। क्या कर लेती है, एक चट्टान का निर्माण कर लेती हैं। इसके बाद में देखो, इसके बाद में क्या है कि जो इनके मध्य जो, और विद्युत का कैसा होता है, सुचालक होता है। विद्युत का कैसा होता है, सुचालक। विद्युत का कैसा होता है, विद्युत का, विद्युत का सुचालक। विद्युत का कैसा होता है, सुचालक होता है। विद्युत का कैसा होता है, सुचालक होता है। विद्युत का कैसा होता है, सुचालक होता है, ठीक है, कैसा होता है, विद्युत का सुचालक है। और इनके मध्य जो बंध, कार्बन का मध्य मध्य जो बंध बनता है, कार्बन कार्बन के जो मध्य जो बंध बनता है वो कैसा बनता है, देखो। और क्या होता है, मुलायम तथा सुचालक और अधिक स्थायी होता है। कैसा होता है, अधिक स्थायी होती है, अधिक स्थायी, अधिक स्थायी होती है, ठीक है। ग्रेफाइट है, अधिक स्थायी होती है, ठीक है, क्या होती है, अधिक स्थायी होती है। और देखो दो परतों के मध्य दुर्बल बंध होने के कारण, मध्य की दूरी अधिक होने के कारण एक परत दूसरी परत पर, एक परत दूसरी परत के ऊपर, देखो एक परत दूसरी परत के ऊपर आसानी से क्या है, फिसलन पैदा कर देती है, ठीक है, क्या कर देती है, फिसलन पैदा कर देती हैं। तो देखो इसमें है क्या, इसमें देखो ग्रेफाइट है, ग्रेफो शब्द से लिया गया है, इसका अर्थ है लिखना, अपरूप शीशे के रूप में माना गया है। लिखने वाली जो पेंसिल है आज भी उसको शीशा पेंसिल कहा जाता है। उसके बाद में है कि ये जो पेंसिल होती है वो वास्तव में शीशा नहीं होता, इस पेंसिल में ग्रेफाइट होता है। ये जो पेंसिल होती है उसमें वो
पेंसिल होती है उसका रंग है काले, दूसरा रंग है मुलायम होती है, और ये छूने पर ये जो ग्रेफाइट है वो कैसी लगती है, चिकनी लगती है, और क्या है अधिक स्थायी होती है, धात्विक चमक होती है, और क्या है विद्युत का कैसी होती है, सुचालक होती है, विद्युत की सुचालक होती है। पेन जो ग्रेफाइट है विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है, और इसकी जो संरचना होती है वो षटकोणीय होती है। कैसी होती है, षटकोणीय होती है। ठीक है, कैसी होती है, षटकोणीय। अब देखो इसकी संरचना के बारे में देखेंगे। अब क्या है, इसकी संरचना के बारे में देखेंगे। याद हो गया होगा, ठीक है, पूरा याद हो गया होगा, एक बार देखना इसको। ठीक है, इसके बाद में है इसकी संरचना। इसकी संरचना, संरचना में देखेंगे, संरचना में क्या है, देखो संरचना में क्या है, संरचना देखो इस तरह की ये संरचना पाई जाएगी, बड़ी बन जाएगी ऐसे। इस तरह की ये संरचना एक परत के रूप में बनेगी। किसके रूप में बनेगी, एक परत के रूप में बनेगी। ठीक है, किसके रूप में बनेगी, एक परत के रूप में बनेगी। ठीक है, किसके रूप में बनेगी, एक परत के रूप में बनेगी, यूं। ठीक है, एक परत के रूप में बनेगी, और इसी प्रकार से देखो एक संरचना ये बन जाती है यूं। ठीक है, एक संरचना यूं बन जाती है। अब देखो यहां से लेकर यहां तक की जो संरचना है, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक की जो संरचना है, देखो इस तरह की ये संरचनाएं बनेगी। ठीक है, इस तरह की ये संरचनाएं बनेगी। जैसे यहां पर है तो और संरचना भी बनेगी। ठीक है, और संरचना भी बनेगी, जैसे ये संरचनाएं हैं। ठीक है, आपस में ऐसी संरचनाएं बनेगी, काफी सारी संरचनाएं बनेगी। जैसे ये है, ठीक है, एक ये है, एक ये है, इधर से बनेगी एक संरचना, यूं बनेगी। ठीक है, ये संरचना बनेगी। तो देखो यहां से ये जो संरचनाएं हैं, ठीक है, ये निकलेंगी। ठीक है, तो यहां पर जो कोण बनेगा, यहां से लेकर यहां तक का बीच का जो होता है वो कितना होता है, 340। 340 क्या है, 340 से सॉरी, यहां से लेकर यहां तक का, यहां से लेकर यहां तक का जो होता है वो कितना होता है, 141। मैं ये बताना भूल गया था। 100 इनके मध्य जो कोण बनता है, कार्बन कार्बन के मध्य जो कोण बनता है, कार्बन कार्बन के मध्य जो कोण बनता है वो 141 से 141.5 बनता है। कैसा बनता है, 141.5 का कोण बनता है। ठीक है, तो ऐसी इसकी संरचना होगी। और भी काफी सारी संरचनाएं होगी, इधर से भी संरचनाएं निकलेगी, ये इससे मिल जाएगी। ठीक है, ये इससे मिल जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार की संरचना मिलेगी। इसके बाद में है इसका उपयोग। इसके बाद में है इसका क्या है, उपयोग है। ठीक है, इसके बाद में इसका क्या है, उपयोग है। इस ग्रेफाइट का जो क्या है, उपयोग है। उपयोग में लिखेंगे, देखो उपयोग में क्या है, उपयोग में सबसे पहले है स्नेहक के रूप में, शुष्क स्नेहक के, पेंसिल बनाने, सबसे पहला है पेंसिल बनाने में, पेंसिल बनाने में किसका उपयोग, ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। इसके बाद में है लोहे की वस्तुओं पर पॉलिश करने में, लोहे की जो वस्तुएं हैं, लोहे की वस्तुओं पर क्या है, लोहे की वस्तुओं पर पॉलिश करने में, लोहे की वस्तुओं पर पॉलिश करने में, ठीक है, लोहे की वस्तुओं को पॉलिश करने में नाभिक परमाणु भट्ठियों के रूप में, परमाणु भट्ठी के रूप में, भट्ठियों के रूप में, परमाणु भट्ठियों के रूप में, मंदक के रूप में, परमाणु भट्ठी मंदक के रूप में किसका उपयोग, ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। देखो पेंसिल बनाने में, लोहे की वस्तुओं पर पॉलिश बनाने में, लोहे की वस्तुओं पर पॉलिश बनाने में, परमाणु भट्टियों के रूप में, मंदक के रूप में ग्रेफाइट काम में आता है। ठीक है, इसके बाद में अगला पॉइंट है कि लोहे की जो वस्तुएं हैं, ठीक है, उनके ऊपर जो पॉलिश आती है, ठीक है, उसके रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, मेन ये है पेंसिल बनाने में, लोहे की वस्तुओं पर पॉलिश करने में। और एक और है, एक कौन सा है, क्रूसिबल
इलेक्ट्रॉन बनाने में, क्रूसिबल इलेक्ट्रॉन बनाने में, क्रूसिबल इलेक्ट्रॉन बनाने में, इलेक्ट्रॉन बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में है अगला पॉइंट है, वो क्या है देखो, वो है कौन सा है? हीरा पढ़ लिया, ग्रेफाइट पढ़ लिया, अब कौन सा है? फुलरीन। अब कौन सा है? फुलरीन है। अब कौन सा है? फुलरीन है। और फुलरीन के बारे में अपन चर्चा करेंगे। देखो फुलरीन है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखो इससे पहले है ना, मैं वापस से रिवीजन करवा देता हूं। हीरा है, देखो क्या क्या है। अति शुद्ध रूप होता है, अति शुद्ध रूप हीरा है। कार्बन का अति शुद्ध रूप होता है। कार्बन का अति शुद्ध रूप कौन सा होता है? हीरा होता है। कठोर होता है, कैसा होता है? कठोर होता है। विद्युत का कैसा होता है? विद्युत का कैसा होता है? कुचालक होता है। और संरचना कैसी होती है? चतुष्फल की संरचना होती है। ठीक है, विद्युत का कुचालक होता है। और संरचना कैसी होती है? संरचना होती है चतुष्फल की होती है। इसके बाद में हीरा है। उन कार्बन के मध्य है जो कोण बनता है वो 1.454 एंगस्ट्रॉम का बनता है। ठीक है, और क्या है देखो इसमें, और क्या रह गया बताओ? देखिए और क्या है? क्या है? धात्विक चमक होती है। धात्विक क्या होती है? चमक होती है। धात्विक की चमक होती है, कठोर होता है। और एक चीज और रह गई इसमें, क्या है? जो चट्टान पारदर्शी होता है। पारदर्शी होता है, क्या होता है? पारदर्शी। पारदर्शी क्यों है? इसको आर पार देखा जा सकता है। ठीक है, आर पार देखा जा सकता है, आर पार देखा जा सकता है। ठीक है, वो कैसे देख अपन, ये पारदर्शी क्यों हो गया हीरा? ठीक है, पारदर्शी क्यों हो गया? क्योंकि जो कोयले हैं, कोयले तथा जो चट्टाने हैं उन उच्च दाब के कारण ये इनके बीच में रह गया ना, इसके कारण से ये पारदर्शी हो गया। ठीक है, हीरा है वो पारदर्शी हो गया। इसके बाद में है चतुष्फल की होता है, विद्युत का कुचालक होता है और कठोर होता है। खानों से खोदकर निकाला जाता है। ठीक है, खानों से खोदकर निकाला जाता है। जो खनन के रूप में ऐसे प्राप्त नहीं होता है, अशुद्धियों के रूप में प्राप्त होता है, जो अनेक विधियों के द्वारा इसको क्या कर लिया जाता है? अलग कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? अलग कर लिया जाता है। इसके बाद में है, इतना हो गया। ठीक है, इसके बाद में है ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट में देखो, ग्रेफाइट में है ग्रेफो शब्द से बना है। ग्रेफो शब्द से बना है। ठीक है, ग्रेफो शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है लिखना होता है। ठीक है, क्या होता है? लिखना होता है। आज ये पेंसिल के रूप में, ये जो पेंसिल है उसको शीशे के रूप में माना जाता है। किसके रूप में? अपरूप के रूप में माना जाता है, शीशे। अब यहां है जो पेंसिल है, आज भी इसको शीशा पेंसिल के रूप में, किसके रूप में? शीशा पेंसिल के रूप में माना जाता है। पर ऐसा होता नहीं है, शीशा होता नहीं है। क्या है? शीशा होता नहीं है। उसमें क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। अब ये ग्रेफाइट कैसा है? ग्रेफाइट है कैसा? ठीक है, ग्रेफाइट है कैसा? देखो ये ग्रेफाइट है काले रंग का दूसर पदार्थ है। और छूने पर क्या है? छूने पर ये कैसा लगता है? चिकना लगता है। छूने पर कैसा लगता है? चिकना लगता है। ठीक है, छूने पर कैसा लगता है? चिकना लगता है। और क्या है? इसकी जो संरचना होती है वो कैसी होती है? जो संरचना होती है वो कैसी होती है? षटकोणीय। कैसी होती है? षटकोणीय।
षटकोणीय होती है। इसकी संरचना कैसी होती है? षटकोणीय होती है, जो एक परत के बाद में एक परत क्या है, ये फिसल जाती हैं, ठीक है, एक परत के बाद में एक परत फिसल जाती हैं। इसके बाद में और क्या है देखो, और क्या है देखो, ठीक है, आज के लिए काफी है, आज के लिए काफी है, और अपना ये चैप्टर समाप्त की ओर है। एक वीडियो और बनेगा, वो छूट गया, कौन सा? एक तो सीएनजी और एलपीजी छूट गया, और एक कौन सा है, एक है फुलरीन रह गया। इस ग्रेफाइट के इस क्रिस्टलीय रूप में एक कौन सा रह गया, फुलरीन रह गया, ठीक है। और दो अपन ने पढ़ लिए, उनकी परिभाषा, संरचना, उसकी यूज है, वो पढ़ लिए हैं, ठीक है। और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, ठीक है, लाइक सब्सक्राइब करें, ठीक है। और कुछ भी जो भी समस्या आती है, जो भी समस्या है वो कमेंट बॉक्स में हमको लिखकर बताएं, तो मैं यहाँ वापस से उसको डिस्क्राइब करूंगा, ठीक है, यानी कि वापस से मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आज के लिए काफी है, ठीक है, बाय।